सो वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर के पार्ट 2 के सम्स को सॉल्व करने वाले, एग्जांपल्स को देखने वाले। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन का वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ पे उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी गई है। उस पूरे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन समझने के बाद आप इजीली आज के सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में ये डिसाइड करना है कि इस बंदे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और उसके हमें लिमिट्स देखने होते हैं उसके लिए, और वो लिमिट्स हमें पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि मेसर्स सन प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन चेन्नई इन जुलाई 2019 हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, आप यहाँ पे 6 टोटल चीज़ों का लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्टेड सप्लाई, इंटरेस्ट सप्लाई, इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल, एग्जाम्ड एंड वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट। ठीक है, determine if Messrs Some Private Limited is required to register under GST law. Will your answer differ if the supply under serial number 1 is interstate taxable supply of goods? तो बेसिकली इसके अंदर दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन इफ Messrs Some Private Limited is required to register under GST law। पहले ये देखना है कि इसको रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं, उसके बाद इस क्वेश्चन को एडिट किया जाएगा। तो फिलहाल आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई टोटल सेल्स है। हमें ऐड करके चेक करना पड़ेगा कि हमारे सेट किए हुए लिमिट्स को, लिमिट्स यानी जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, वो लिमिट्स को क्रॉस करता है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। तो Messrs Some प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई इज सप्लायर ऑफ गुड्स एज अ सर्विस। इट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 lakhs। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो सर्विसेज के लिए जो लिमिट है वो 20 लाख है। अब हम क्या करेंगे, हम ये 6 चीज़ों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपको उस लास्ट वीडियो में एक टेबल दिया गया था एग्रीगेट टर्नओवर का, जब इंक्लूड और एक्सक्लूड को क्लियरली दिखाया गया था। आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, क्या चीज़ों को ऐड करना चाहिए, किन चीज़ों को ऐड नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख। दैट मीन्स कि इसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होगा, तो किसने टर्नओवर के लिमिट को क्रॉस किया नहीं है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, Messrs Some प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई is not liable for registration under GST as its aggregate turnover does not exceed 20 lakhs. तो दिस इज अ बेसिक सम, राइट। आई होप सो कि आप सबको समझ में आया होगा। बस यही डिसाइड करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं, जिसके लिए हमें लिमिट को चेक करना होता है। ठीक है, और एग्जांपल लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज बोला गया था, इफ द सप्लाई अंडर सीरियल नंबर 1 इज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, राइट। यानी जो क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है तो आंसर चेंज होता है कि नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि इन सच केस Messrs Some प्राइवेट लिमिटेड इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सेक्शन 224, राइट, 24 सेक्शन 24। ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज अगर आपने ध्यान से पिछली वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पे, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, लिस्ट था, एक डायग्राम थी जहाँ पे लिखा था हु इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में हमने क्लियरली उस चीज़ को देखा हुआ था। ठीक है, आप उस पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो बोलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर ए के एजेंसी बिजनेस मैन मुंबई स्टार्टेड सप्लाइंग द सर्विसेज एंड ही गिव्स द फॉलोइंग डिटेल्स डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन। हमें यहाँ पे सेम चीज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेट्स को देख लेंगे। सर्विसेज दिए, इसमें से आपको देखना पड़ेगा कौन सी सर्विस को काउंट करना है, कौन सी सर्विस को काउंट नहीं करना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, अभी स्टार्टेड सप्लाइंग गुड्स, ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हैं फ्रॉम 3 जुलाई 2019 ही गिव्स द फॉलोइंग डिटेल। हमें क्या करना होगा, हमें इसी टेबल को वापस सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। डेट है, सर्विसेज है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ठीक है, अब ये सर्विस दे रहा है, तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था सर्विस की लिमिट कितनी थी, 20 लाख। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी सर्विस का लिमिट सेम होगा, और हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए टेबल बनेगा, Messrs एक एजेंसी ऑफ मुंबई सप्लायर ऑफ सर्विस लायबल टू गेट रजिस्टर्ड व्हेन इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 lakhs। याद रखना है सर्विसेज प्रोवाइड की गई, आप पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसी टेबल को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो क्वेश्चन में था वही लिखा। उसके अलावा मैंने इसमें एक और टेबल बना दिया और नाम दे दिया एग्रीगेट टर्नओवर। और मैंने क्या किया, हर डेट के टर्नओवर का एग्रीगेट निकालता चला गया। ठीक है, जैसे 2,11,000 है 5 जुलाई का, उसी तरह 10 जुलाई का हमने क्या किया, 2,11,000 में 1,01,000 को ऐड कर लिया, 3/12 बन गया। ठीक है, उसी तरह 3/12 में 5/11 को ऐड किया, 823 बन गया। फिर हमने 3 लाख ऐड किया, फिर 2 लाख ऐड करते करते आपको तब तक ऐड करना है जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट को क्रॉस नहीं कर लेता। लिमिट 20 लाख थी,
अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 अक्टूबर को लिमिट 20,68,000 हो गई टोटल टर्नओवर, जो हमारे 20 लाख के लिमिट को क्रॉस कर चुका है। दैट मीन्स कि 1 अक्टूबर 2019 को जो भी कंपनी थी मैसेज एक एजेंसी, उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप कंक्लूजन देख सकते हैं, मैसेज एक एजेंसी ऑफ मुंबई इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019 एज इट एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ₹20 lakhs ऑन द सेम डेट। बस दोस्तों, वेरी सिंपल सम। अगर आपने देखा जाए काफ़ी सिंपल सम है, आपको सिर्फ यही करना है, इसके अंदर लिमिट्स को चेक करना है, लिमिट्स उस डेट को क्रॉस करता है या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो मैसेज फ्रेश बाजार ओपन द शॉप एट मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, हैविंग 1 पैन नंबर। उसका पैन नंबर जो वो एक ही है। ठीक है, चारों जो उसके ब्रांचेस हैं उन सब का पैन नंबर एक ही है, मुंबई उसका हेड ऑफिस है। हमें बस ये ढूंढना है वेदर दे आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। अब सबके पहले जो मन में सबके सवाल आएगा कि भाई सप्लाइड मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, तो सब लोग नॉर्मली क्या करेंगे कि चारों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। मुंबई का टर्नओवर ऐड करेंगे, पुणे का ऐड करेंगे, नागपुर का ऐड करेंगे अलग से, औरंगाबाद का अलग से करेंगे और एक एक को चेक करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए तो ये पूरी तरीके से गुड्स को बेचने वाली दुकान है, 40 लाख का लिमिट होगा, तो सब लोग यही चेक करेंगे कि लिमिट 40 लाख को क्रॉस करता है या नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान देखा होगा कि सबका पैन नंबर सेम है, और पिछले वीडियो में रूल के हिसाब से अगर सभी का पैन नंबर सेम होगा तो हमको सबको एक साथ में ही एग्रीगेट लेना होगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फिट्स एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस को साथ में सॉल्व करेंगे। एक्सीड 40 लाख, 40 लाख क्यों किया? बिकॉज सप्लायर ऑफ गुड्स है। आप रेफर कीजिए थियोरेटिकल लेक्चर्स को। डेट का कॉलम देखो, मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को ही छाप दिया। ठीक, क्वेश्चन को ही छाप दिया, उसी से आंसर बना लूंगा। डेट बनाया, सप्लाइड मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, इन चारों का टोटल लेके टोटल में लिख दिया। ठीक है, फिर 15 तारीख का टोटल ले लिया, 28 का ले लिया, 30 का ले लिया, 31 का ले लिया, और उसके बाद उसी का मैंने पिछले सम की तरह एग्रीगेट निकाल लिया। ठीक है, एग्रीगेट निकालते निकालते देखो लास्ट में नंबर है 25,42,000। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 30 मई को 30 मई 2019 को लिमिट जो थी, जो टर्नओवर था वो 20,28,000 था। 31 लास्ट तक आते तो 25 लाख हो गया। जबकि हमारी लिमिट, ये गुड्स का सम है, हमारी लिमिट 40 लाख से। अगर ये सर्विस वाला सम होता तो हमारा आंसर 30 मई होता, लेकिन ये गुड्स का सम है तो हमारी लिमिट 40 लाख से। और अगर हम पूरा एंड तक जितना डेटा क्वेश्चन में दिया ऐड करते हैं, हम 40 लाख तक नहीं पहुंचना है। मतलब इस बंदे का जो भी टर्नओवर है, इस कंपनी का जो भी टर्नओवर है 40 लाख से कम है। और जब 40 लाख से कम होगा तो द रजिस्ट्रेशन इज वॉलेंटरी, कंपल्सरी नहीं है, इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। यू कैन रेफर टू द कंक्लूजन इटसेल्फ। ठीक है, इसको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है, बिकॉज इट इज़ वॉलेंटरी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आपको बहुत अलग सा दिखेगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है मैसेज मेहता एंड कंपनी डीलिंग इन इंजीनियरिंग गुड्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग सर्विस। ठीक है, गुड्स भी कर रहा है, सब सर्विस भी कर रहा है। तो हमने क्या देखा था कि अगर गुड्स बेचेगा तो 40, गुड्स और सर्विस दोनों रहेगा। पिछली वीडियो का आप रेफर को कर सकते हैं, थियरी वाले, तो 20 लाख का लिमिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019, मैसेज मेहता एंड कंपनी इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20 जुलाई। अरे भाई साहब, इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बता दिया कि रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई को होने चाहिए या हुई होगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसके अंदर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन 15 जुलाई। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन में करना ये है कि इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि 20 जुलाई को रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, लेकिन अगर टेबल को ध्यान से देखें तो 15 जुलाई का जो सेल है वो गायब है, उसे ढूंढना है हमें। ठीक है, उसे कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और है ये भी इजी, मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसके कुछ हिंट पॉइंट्स को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिन्हें सम करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 20 तारीख तक जो भी सेल्स दिया है, टैक्सेबल सेल 20 तारीख तक, उसको ऐड कर लो, उसको ऐड करके लिख लो। ठीक है, उसके बाद सब लोग क्या करेंगे, 18 तारीख तक जितना सेल्स होता है, 18 तारीख तक 2,20,000 जो दिख रहा है वहाँ तक जो सेल्स होता है उसको भी ऐड करके लिख लो। ठीक है, जब आपने ये दोनों नंबर लिख लिए उसके बाद फिर हम आगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तीसरी बात एक और याद रखना है कि अगर 20 तारीख तक जो भी आपका नंबर आया सेल्स का, राइट,
उसमें वॉट ऑब्वियस 15 का नंबर नहीं, 15 तारीख को जो सेल्स था वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं, जो भी आपको नंबर आया होगा 15 तारीख का नंबर 19,50,000 जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर आता है, ठीक है। तो उसमें 15 तारीख का जो सेल्स था वो नहीं है बिकॉज वो ब्लैंक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन करना पड़ गया था, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे तो जो नंबर कम हो रहा है 20 लाख से नीचे जो भी नंबर आ रहा है वो 15 तारीख का सेल्स हो सकता था। मैं यहाँ पे हो सकता था बोल रहा हूँ बिकॉज हमें अभी तक ये एक्चुअली में नहीं पता है कि जब रजिस्ट्रेशन किया गया उस दिन का सेल्स क्या था, ठीक है। जिन्हें ये पॉइंट समझे तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं। मिस्टर मेहता एंड कंपनी इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस। इनकी जो लाइबिलिटी है वो 20 तारीख को आ चुकी है। तो हम इमेजिन कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं 15 जुलाई को जो सेल है वो एक्स था। अब मेहता एंड कंपनी जो लाइबल हो गई वो तो 20 जुलाई को हो गई, ठीक है। देयरफॉर ऑन 20 जुलाई 2019 एग्रीगेट टर्नओवर जो था वो 20 लाख से ज़्यादा ही रहा होगा, क्योंकि तभी रजिस्ट्रेशन होता है, कंपलसरी होता है अगर 20 लाख से ज़्यादा होगा तो। दैट मीन्स 19,50,000 और 15 तारीख की जो सेल है उसको हमने एक्स एज्यूम किया, राइट। तो 19,50,000 और एक्स को अगर हम ऐड करेंगे तब जाके वो 20 लाख से ज़्यादा का कोई नंबर बना होगा। और मैथमेटिकल की रूल के हिसाब से आप एक्स को यहाँ पे रखिए, 19,50,000 को राइट हैंड साइड में ले आइए, आपको बचेगा 50,000। मतलब एक्स की वैल्यू जो भी है वो कम से कम 50 या 50 से ज़्यादा ही होगी। कंक्लूजन, टर्नओवर फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स वाज एनी नंबर मोर देन 50,000। आई होप सो दिस कैलकुलेशन इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन 20 lakhs ऑन 28 जुलाई 2019, ये हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। द एग्रीगेट टर्नओवर वाज ईदर लेस देन और इक्वल टू 20 lakhs ऑन 18 जुलाई। रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई को भी हो सकता था, लेकिन रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई के बदले 28 जुलाई को ही हुआ। क्योंकि सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा, बिकॉज 18 जुलाई को 20 लाख नहीं हुआ रहेगा। अगर 18 को ही 20 लाख हो गया होता तो रजिस्ट्रेशन 18 होता, ना कि 20 होता। अगर 20 को रजिस्ट्रेशन हुआ है मतलब 20 तारीख को ही 20 का लिमिट क्रॉस हुआ रहेगा, ठीक है। 18 तारीख को लिमिट क्रॉस नहीं हुई थी, मतलब 18 तारीख तक जो भी सेल्स था वो 20 लाख से कम ही रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 18 जुलाई का कैलकुलेशन मैंने आपको करने बोला था। 18 जुलाई तक अगर सेल्स को ऐड करते हैं तो विल गेट 17,40,000। और 18 जुलाई में 15 जुलाई भी आता है, उसकी वैल्यू एक्स है, ठीक है। अब 17,40,000 एक्स को मैं ऐड कर दूंगा तो ऐसा एक नंबर मिलेगा जो 20 लाख से कम ही होगा, ठीक है। 20 लाख से कम ही होगा 18 जुलाई को। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2,60,000। इसका मतलब ये नहीं होता कि 15 तारीख का सेल 2,60,000 है। इसका मतलब ये होता है कि 15 तारीख को सेल ज़्यादा से ज़्यादा 2,60,000 हो सकता था, उससे ज़्यादा नहीं होता। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कैलकुलेशन कीजिए, 2,60,000 के बदले 2,70,000 ले लो। अब पूरे कैलकुलेशन को ऐड करो तो 18 तारीख को आपकी लिमिट 20 लाख को क्रॉस कर जाएगी। समझ में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि लिमिट 18 नहीं, लिमिट 20 को क्रॉस कर रही है। दैट मीन्स कि भाई 18 तारीख को जो सेल है वो 2,60,000 हो सकता है, उससे कम। तो इस पूरे सम का कैलकुलेशन क्या निकला कि भाई द टैक्सेबल सप्लाई ऑन 15 जुलाई इज देयरफॉर मोर देन 50,000 बट नॉट एक्सीडिंग 2,60,000। इस क्वेश्चन में हम इसके एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं ढूंढ सकते बिकॉज क्वेश्चन में टोटल टर्नओवर नहीं दिए, बट हम इतना ढूंढ सकते हैं कि जो भी सेल था वो 50 से ज़्यादा और 2,60,000 से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको तीनों सम समझा दिए, ठीक है। बहुत ही ईजी सम था। कुछ सम्स मैंने आप लोगों के लिए भी रखे हैं, देखिए आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सम्स को आप सॉल्व कीजिए, इसके आंसर्स और इसके डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है मिस मीनाक्षी, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करके डाउट्स और इसके आंसर्स को मुझे पूछें। और एक सम है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकालिए या आप उसको लिख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हूँ, 4 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर्स निकालिए, ठीक है। जिस दिन आपको ये चारों आंसर्स क्लियरली मिल गए दैट मीन्स कि आपका आंसर परफेक्ट है और रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।